हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आरपीएससी एग्जाम पाठशाला पर। तो हम पढ़ रहे थे राजस्थान ज्योग्राफी, और राजस्थान ज्योग्राफी में अपन ने राजस्थान का सामान्य परिचय पढ़ लिया था। और हम पढ़ रहे थे अभी राजस्थान का भौतिक विभाजन। भौतिक विभाजन में अपन ने अरावली पर्वतमाला और मरुस्थलीय प्रदेश पढ़ लिए थे। अब आज का टॉपिक रहेगा अपना पूर्वी मैदानी प्रदेश। ठीक है। तो पूर्वी मैदानी प्रदेश का निर्माण काल है प्लीस्टोसीन काल। पूर्वी मैदानी प्रदेश का निर्माण काल है प्लीस्टोसीन काल। और निर्माण नदियों द्वारा जमा अवसादों से निर्मित जलोढ़ मैदान से। तो पूर्वी मैदान का निर्माण हुआ नदियों द्वारा जमा अवसादों से निर्मित जलोढ़ मैदान है। और पूर्वी मैदान का विस्तार है अरावली पर्वतमाला व हाड़ौती पठार के बीच में। राज्य के 23% भूभाग पर एवं राज्य की 39% जनसंख्या, सॉरी यहाँ गलती से 39% जनसंख्या निवास करती है पूर्वी मैदानी प्रदेश में। और राजस्थान का 23% क्षेत्रफल पूर्वी मैदान में शामिल है। और पूर्वी मैदान में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है और जलवायु है आर्द्र जलवायु। राजस्थान का सर्वाधिक उपजाऊ प्रदेश है पूर्वी मैदानी प्रदेश, जहाँ सबसे ज़्यादा खेती होती है, सबसे फर्टाइल लैंड है। राजस्थान का सर्वाधिक जनघनत्व भी पूर्वी मैदानी प्रदेश में पाया जाता है। इसी चीज़ को हम अपन मैप के ज़रिए पढ़ते हैं। ये राजस्थान का 23% क्षेत्रफल है और इस क्षेत्र में 39% राजस्थान की जनसंख्या पाई जाती है। और उपजाऊ मैदानी प्रदेश है। मैदानी प्रदेश को 3 भागों में बांटा गया है: चंबल बेसिन, बाणगंगा बेसिन, बनास बाणगंगा मैदान और माई बेसिन। पूर्वी मैदान प्रदेश का विस्तार राजस्थान के 13 जिलों में है। ये सवाल पूछा जाता है कि पूर्वी मैदानी प्रदेश का विस्तार राजस्थान के कितने जिलों में है, तो इसका विस्तार है राजस्थान के 13 जिलों में। और ये 13 ज़िले हैं जिनमें से अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, सवाई माधोपुर, जयपुर, दौसा, टोंक, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़। ये 13 ज़िले हैं जिनमें पूर्वी मैदानी प्रदेश का विस्तार है। पूर्वी मैदानी प्रदेश को 3 भागों में विभाजित किया गया है। ऊपर अपन ने मैप में भी देखा था और फिर से देख लेते हैं। चंबल बेसिन, बनास बाणगंगा मैदान और माही मैदान। सबसे पहले पढ़ते हैं चंबल बेसिन। चंबल बेसिन का विस्तार है चित्तौड़गढ़, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, कोटा और बूंदी क्षेत्र में। और चंबल बेसिन का निर्माण हुआ चंबल व उसकी सहायक नदियों द्वारा निर्मित बीएड का क्षेत्र से इसका निर्माण हुआ। चंबल और उसकी सहायक नदियों द्वारा चंबल बेसिन का निर्माण हुआ। और सर्वाधिक अवनाली का अपरदन है। सबसे ज़्यादा अवनाली का अपरदन पाया जाता है कोटा और सवाई माधोपुर में, क्योंकि कोटा में चंबल नदी सबसे ज़्यादा बहती है। अब हम पढ़ते हैं कि बीएड या डांग क्षेत्र किसे कहते हैं। चंबल नदी द्वारा अवनाली का अपरदन से निर्मित उबड़ खाबड़ भूमि को डांग या बीएड कहते हैं। चंबल नदी द्वारा अवनाली का अपरदन से निर्मित उबड़ खाबड़ भूमि को डांग या बीएड कहा जाता है। राजस्थान में बीएड प्रभावित जिले हैं कोटा और सवाई माधोपुर और बूंदी। कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर ये राजस्थान में सर्वाधिक बीएड प्रभावित जिले हैं। कोटा, बूंदी एवं सवाई माधोपुर राजस्थान में सर्वाधिक बीएड प्रभावित क्षेत्र हैं। ये तो हो गया चंबल बेसिन। अगला है बनास बाणगंगा बेसिन। यह क्षेत्र राजसमंद, भीलवाड़ा, चित्तौड़, अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर, जयपुर, दौसा और भरतपुर। बनास बाणगंगा बेसिन का विस्तार इन जिलों में है: राजसमंद, भीलवाड़ा, चित्तौड़, अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर, जयपुर, दौसा, भरतपुर। और इसका निर्माण बनास और बाणगंगा नदियों द्वारा। बनास बाणगंगा बेसिन का नाम से ही है कि इसका निर्माण बनास और बाणगंगा नदियों द्वारा हुआ। इस क्षेत्र में जलोढ़ मृदा के जमाव के कारण यह कृषि हेतु उपयुक्त है।
बनास बाणगंगा बेसिन में जलोढ़ मृदा पाई जाती है जो कृषि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मृदा मानी जाती है। अब बनास बाणगंगा बेसिन को दो भागों में बांटा जा सकता है, बनास का मैदान और बाणगंगा का मैदान। तो सबसे पहले हम उसका एक उपवर्गीकरण पढ़ते हैं, बनास का मैदान। बनास बाणगंगा बेसिन को ही बनास मैदान और बाणगंगा मैदान में विभाजित किया गया है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं बनास का मैदान। बनास के मैदान को पुनः 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला है मेवाड़ का मैदान। नाम से पता चलता है कि मेवाड़ का मैदान, नाम मेवाड़ का मैदान है तो इसका क्षेत्र चित्तौड़, उदयपुर, राजसमंद, भीलवाड़ा है। इसे बनास का दक्षिणी मैदान भी कहा जाता है क्योंकि ये राजस्थान के सबसे दक्षिणतम भाग में पाया जाता है, जिसे बनास का मैदान कहते हैं। नेक्स्ट है मालपुरा करौली मैदान। इसका विस्तार है अजमेर, सवाई माधोपुर, टोंक। अपन इन जिलों को ATM से भी याद रख सकते हैं, ATM, अजमेर, टोंक और M से सवाई माधोपुर याद कर सकते हैं। ATM से हो गया सीधा अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर। और मालपुरा करौली मैदान में भूरी मृदा पाई जाती है। अजमेर, सवाई माधोपुर, टोंक, और इसमें भूरी मृदा पाई जाती है। तीसरा है माल खेराड़ का मैदान। इसमें मालपुरा टोंक से खेराड़ जाजपुर, भीलवाड़ा के मध्य स्थित है। मध्य का भाग मालपुरा खेराड़ मैदान के नाम से जाना जाता है। अब है बाणगंगा का मैदान। पहले अपन ने पढ़ा बनास का मैदान और फिर है बाणगंगा का मैदान। बाणगंगा का मैदान जयपुर, दौसा, भरतपुर जिलों में पाया जाता है। जयपुर, दौसा, भरतपुर जिलों में बाणगंगा मैदान का विस्तार है। इसका निर्माण बाणगंगा व बनास नदियों द्वारा निर्मित मैदान को ही बाणगंगा मैदान कहा जाता है। इसे रोही का मैदान भी कहा जाता है। रोही का मैदान, बाणगंगा मैदान को रोही का मैदान, बाणगंगा मैदान को रोही का मैदान कहा जाता है। माही बेसिन। तीसरा है माही बेसिन। माही बेसिन का विस्तार राजस्थान का दक्षिणी भाग है। माही बेसिन का भाग है ये जो बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, इन जिलों में माही बेसिन पाया जाता है। माही बेसिन का अन्य नाम है छप्पन का मैदान, बाठी का मैदान और काठल का मैदान। ये नाम जरूर याद रखने हैं अपन को, छप्पन का मैदान, बाठी का मैदान और काठल का मैदान। इनके बारे में भी अपन आगे विस्तृत चर्चा करेंगे। माही द्वारा निर्मित मैदान है ये, और लाल चिकनी मिट्टी पाई जाती है, लेटेराइट, जिसे लेटेराइट मृदा भी कहते हैं। लाल चिकनी मिट्टी जिसे लेटेराइट मृदा भी कहा जाता है। फसलें इसमें मक्का और चावल। माही बेसिन में सबसे ज़्यादा मक्का पाया जाता है और मक्का की 2 किस्में हैं, माही कंचन और माही धवल। इसी के साथ में अपन यहाँ याद कर लेंगे तो सही रहेगा अपने लिए, माही कंचन और माही धवल। और यही चावल की माही सुगंधा। अब ये कई बार कंफ्यूज कर देती है। तो जैसे चावल में सुगंध आती है ना, तो चावल की किस्म का नाम है माही सुगंधा। और मक्का की हो गई माही धवल और माही कंचन। माही धवल और माही कंचन। अब है काठल का मैदान। काठल का मैदान किसे कहते हैं? प्रतापगढ़ में स्थित माही नदी का तटवर्ती मैदान काठल का मैदान कहा जाता है। ये सवाल पूछा जाता है कि काठल का मैदान राजस्थान में किस जिले में स्थित है या फिर कहाँ स्थित है, तो प्रतापगढ़ में स्थित है काठल का मैदान। और प्रतापगढ़ में स्थित माही नदी का तटवर्ती, जो माही नदी का तटीय क्षेत्र है ना, उसी को काठल का मैदान कहा जाता है। नेक्स्ट है छप्पन का मैदान। छप्पन का मैदान बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ के मध्य स्थित मैदानी क्षेत्र है। छप्पन का मैदान का विस्तार है बांसवाड़ा व प्रतापगढ़ का मध्य भाग, बांसवाड़ा व प्रतापगढ़ का
मध्य भाग छप्पन का मैदान नाम से जाना जाता है, छप्पन का मैदान। और छप्पन का मैदान इसीलिए इसका नाम पड़ा कि इसमें छप्पन छप्पन गांवों का समूह है, छप्पन गांवों का समूह होने की वजह से इसको छप्पन का मैदान कहा जाता है। ठीक है, इसी के साथ में अपना एक टॉपिक कंप्लीट हुआ जिसका नाम था राजस्थान का भौतिक प्रदेश। तो अपने राजस्थान का सामान्य परिचय पढ़ लिया है और राजस्थान का भौतिक प्रदेश पढ़ लिया है। और भौतिक प्रदेश में हमारा एक टॉपिक और बचा हुआ है, उसका नाम है पठारी प्रदेश, पूर्वी पठारी प्रदेश, जिसको अपन नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। चलो इसी के साथ में आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।